दर्शकों, मैं आज बताना चाहती हूं कि ऐसा कहा जाता है कि फिल्में समाज का आईना होती हैं। आज की फिल्में समाज का आईना हो या ना हो, लेकिन राजनीति की तरफ से एजेंडा जरूर बन जा रही हैं। अखिलेश कह रहे हैं कि इतिहास के आटे से वर्तमान की रोटी नहीं बन सकती। उधर पृथ्वीराज पर फिल्म ने इस बहस को फिर गरमा दिया है कि हमारी इतिहास की किताबों में भारतीय राजाओं और शूरवीरों की बजाय हमलावरों और मुगलों को ज्यादा जगह क्यों दी गई है। मेरा व्यू मैं आपको बताना चाहूंगी कि देखिए, चाहे पृथ्वीराज चौहान हो, मोहम्मद गौरी हो, औरंगजेब हो या कोई भी राजपूत रूलर हो, उन्होंने अपनी लाइफ में क्या किया था, कितनी जंग जीती थी, कितनी हारी थी, वो पास्ट है, इतिहास है और बहुत साल पुरानी बातें हैं। अब हम जी रहे हैं 2022 में, जहां मोदी जी की सरकार है, बीजेपी की हुकूमत है और जहां बेरोजगारी बहुत बढ़ चुकी है, महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। तो अगर मूवी बनाना ही है तो बेरोजगारी फाइल्स जैसी बेरोजगारी फाइल्स मूवी बनाना चाहिए और उसका प्रमोशन होना चाहिए। लेकिन बीजेपी ये मूवी को जो है टैक्स फ्री करके इसका प्रमोशन क्यों कर रही है? ऐसी चीजों से नफरत फैल रही है। आप लोग नफरत काम फैल रही है, नफरत काम फैल रही है। अच्छा, औरंगजेब की मजार पर जाने से औरंगजेब की मजार पर जाने से मोहब्बत फैलती है? एक सेकंड, तो अच्छा ये मूवी से मोहब्बत फैल रही है पृथ्वीराज चौहान जी की मूवी से? कहा जाता है, अंग्रेजी में एक कहावत भी है कि यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर हिस्ट्री। तो आप हिस्ट्री को अगर दोबारा देखेंगे नहीं, इतिहास को देखेंगे नहीं, तो आप उससे सीख क्या पाएंगे? चलिए मान लेते हैं कि बीजेपी हुकूमत जो है सिर्फ इतिहास को प्रमोट कर रही है। नहीं, बिकॉज़ हिस्ट्री है। आप बीजेपी को छोड़िए ना, आप बीजेपी को छोड़िए, आप तो मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि अकबरुद्दीन ओवैसी अगर औरंगजेब को याद करते हैं तो औरंगजेब ने दारा सिखों की गर्दन काट दी थी क्योंकि वो सेक्युलर थे। उनकी मजार पर क्यों नहीं जाया जाता? ये जवाब दीजिए ना। आपको हिंदू मुस्लिम में प्रॉब्लम है, मुसलमान में फर्क क्यों करते हैं? नविका जी, सबसे पहले तो मैं सैयदा फलक जी ने पृथ्वीराज चौहान जी का कंपैरिजन मोहम्मद गौरी, औरंगजेब और ऐसे लुटेरे आक्रांताओं के साथ किया, उनके साथ उनका नाम भी लिया। एक भारतीय सनातनी मुसलमान होने के नाते मैं उसका खंडन करती हूँ और निंदा करती हूँ। दूसरी बात मैं इनसे कहना चाहती हूँ कि अगर ये औरंगजेब को इतना बड़ा वली मानते हैं, इतना बड़ा शहंशाह और इतना बड़ा सही रास्ते पे, सच्चे रास्ते पे चलने वाला मानते हैं, तो ये दारा शिकोह को कुछ क्यों नहीं मानते हैं? मेरा सवाल ये है, और ये मैं रिआइट्रेट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये हिंदू और मुस्लिम का मसला ही नहीं है, ये भारतीयता और अभारतीयता का मसला है, ये धर्म और अधर्म का मसला है। दुनिया जानती है कि औरंगजेब ने सत्ता के लिए अपने सगे भाई दारा शिकोह का सर कलम किया, लेकिन ये लोग जो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए चैनलों पे बैठते हैं और भारतीय मुसलमान को भारत से तोड़ने के लिए हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश करते हैं हर विषय को। सैयदा फलक जी को मैं कहना चाहती हूँ कि इनकी जिद क्या है कि इनको मुसलमान बच्चों को केवल औरंगजेब पढ़ाना है लेकिन दारा शिकोह नहीं पढ़ाना। मैं ये कहती हूँ कि हम मुगलों के भी खिलाफ नहीं है। क्या हम बहादुर शाह जफर का सम्मान नहीं करते? हम बहादुर शाह जफर का सम्मान नहीं करते क्या? हम चित्र का नहीं, चरित्र का सम्मान करते हैं सैयदा जी। हम सिर्फ ये कहते हैं कि हीरोज सही करिए। आक्रांता, आक्रमणकारी, आतंकवादियों का इतिहास आप क्यों मुसलमान बच्चों को पढ़ाना चाहती हैं? आप कहती हैं इसकी जरूरत क्या है? मैं आपको बताऊं इसकी जरूरत क्या है। क्योंकि हमारे समाज को, इस्लामिक संप्रदाय को हाईजैक कर लिया या तो मौलानावाद ने या फिर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति ने। मुद्दा ये इस चीज का है, जो भारत के रियल हीरोज हैं, जो भारत के असली नायक हैं, उनका इतिहास भारत के पुत्रों और पुत्रियों को पढ़ाया जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी भाषा, किसी भी क्षेत्र, किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय की